हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ फॉर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन। द फर्स्ट चैप्टर इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ में काफ़ी कंसेप्चुअल और काफ़ी मेंटल और एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का नंबर बहुत कम है, 8 और 10 और 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन, किसी में 15 20 से ज़्यादा। अगर 9 से लेके 6 to 12 तक की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ देखें तो 20 22 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो लोअर क्लास की हैं 6 7 8 उनमें या 9 10 उसमें 10 15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, किसी में 7 और 8 है। तो ये कंसेप्चुअल और आपकी एनसीईआरटी, पहले आपको एनसीईआरटी का चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जाम्पलर पे आइएगा। आप अच्छे से चैप्टर को आप पढ़िए, फिर आप एग्जाम्पलर लगा सकते हैं। और अगर आप एग्जाम्पलर को कंप्लीट तरीके से लगाएंगे तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है और कंसेप्चुअल एबिलिटी है और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको काफ़ी मैंने मोटिवेट करने के साथ साथ आपके क्वेश्चनिंग भी करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज़। मेज़ के ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन एसेंशियल नहीं है। हाई टेम्परेचर चाहिए उसको, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए, लेकिन लो टेम्परेचर इज़ नॉट सूटेबल। कम, अगर टेम्परेचर कहीं का कम है और कम टेम्परेचर में याद रखिएगा, कम टेम्परेचर में जो है आपका याद रखिएगा मेज़ मक्के की ग्रोथ नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रोपागेशन ऑफ जिंजर इज़ जनरली डन यूजिंग। अदरक की जो प्रोपागेशन होती है वो किसकी मदद से होती है। सीड की मदद से होती है, रूट, लीफ, स्टेम। तो याद रखिएगा स्टेम की मदद से याद रखिएगा होती है। तो बी इज़ करेक्ट। स्टेम, जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम याद रखिएगा, और ये अंडरग्राउंड होती है। जब अदरक जो है अंदर निकलती है ज़मीन की, और ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो इसी के ज़रिए याद रखिए, उसमें राइजोम्स होते हैं और उन्हीं के ज़रिए आप जिंजर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन कराते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही बात है। और इट हैज़ ए, आपको नॉट ट्रू बताना, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट। तो याद रखिए ये बिल्कुल गलत है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं होते। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जो खाद होता है, काऊ डंग केक के जरिए बनाते हैं। इट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये भी ठीक है। तो ये जो आपकी बी बात है, इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट, ये रॉन्ग है। तो उन्होंने नॉट ट्रू पूछा था, 3 ट्रू हैं इसमें, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चैफ। ठीक है, जो भूसे में से चैफ जो होता है उसमें से ग्रेन निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। ठीक है, विनोइंग आप नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, अगर हवा तेज़ चल रही है तो आप उसमें चैफ के साथ अगर ग्रेन मिला हुआ है तो एक तरफ से आप उसको करिए तो चैफ अलग हो जाएगा, क्योंकि वो हल्का होता है और ग्रेन भारी होता है। तो ये प्रोसेस विनोइंग अब मशीन के ज़रिए ज़्यादातर विनोइंग होती है। तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आप स्टेटमेंट देखिए, इसमें स्टेटमेंट रीड करने हैं आपको। पहला स्टेटमेंट क्या है, सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। जो सीड है उसे मॉइस्चर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। दूसरा है, प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लांट्स जितने भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा वो डिजॉल्व फॉर्म में। और इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट। क्या कि इरिगेशन जो है किसी क्रॉप को कोहरे से और हॉट एयर करंट से बचाएगी, इरिगेशन कर दें अगर। इरिगेशन इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। तो आपको इसमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। चूज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीड टू इरीगेटेड क्रॉप। टू इरीगेट क्रॉप, किसी फसल को इरीगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सीड जर्मिनेशन, सीड रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, ये भी ठीक है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डिजॉल्व फॉर्म में ही करते हैं। और इरिगेशन से ये नहीं हो सकता, हॉट एयर करंट से बच जाए। और सॉइल टेक्सचर कह रहे हैं कि उसे फर्स्ट सेकंड, और ये आपका नहीं हो सकता कि इरिगेशन से फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से बच जाए।
तो और उसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड की बात हो रही है इसमें, तो इसमें जो पहला और दूसरा है वो बिल्कुल ठीक है, और इससे इरिगेशन से सॉइल टेक्सचर नहीं बढ़ता, तो फर्स्ट सेकंड याद रखिएगा, ये इज़ करेक्ट, पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। घास वास अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं फसल के साथ, उनको रिमूव करने के लिए क्या लेते हैं, तो हो लेते हैं HOE, ये कुदाल होती है याद रखिए, फावड़े टाइप की, उससे निकाल देते हैं। छोटी खुरपी भी होती है, वैसे हो तो बड़ा होता है वैसे कुदाल टाइप का, तो ए इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगला जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे इंक्रीज यील्ड, बिल्कुल सही है ये वाला। देयर एक्सेसिव यूज़ डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, ज़्यादा लगाने से ठीक है सॉइल की बैलेंस न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट का डिस्टर्बेंस हो जाता है। दे आर जनरली यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी सही है। दे आर इन्वायरमेंटल, ये गलत याद रखिएगा, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। फर्टिलाइज़र डेंजरस होता है याद रखिएगा, हज़ार्डस होता है, ये हमारी बॉडी में इसका कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है और हमारी लाइफ स्पैन भी घट रही है इसी वजह से, केमिकल्स खा रहे हैं हम, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये फर्टिलाइज़र के लिए ट्रू नहीं है। बाकी सारे काम करता हो, यील्ड बढ़ाएगा, कम लगाएंगे आप उससे। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो द स्टेटमेंट अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट। जो फसल के साथ अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं वो क्या हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाते हैं फसल को, जो आपने फसल लगाई उसको क्या नुकसान पहुंचाते हैं। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, बिल्कुल सही। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी, ये मदद करते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट पूछा उन्होंने, देखिए तो ये एक तो ये सही है याद रखिएगा, ये रॉन्ग है। दे कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर न्यूट्रिएंट स्पेस, हर चीज़ घेरते हैं, लाइट स्पेस न्यूट्रिएंट ऑल द थिंग्स। दे अफेक्ट प्लांट ग्रो, तो आपका ये भी ठीक है, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड गलत है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, द प्रोसेस ऑफ, ये स्क्रीनशॉट हो गया इसका, चलिए इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन चल रहा था प्रोसेस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। अगर किसी फसल को मिट्टी को अगर टर्न करते हैं और लूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, टिलिंग और प्लगिंग कहा जाता है। ठीक है, सी इज़ करेक्ट, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। चलिए 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए जूम हो गया। द मानसून सीजन, क्वेश्चन नंबर 10, द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, इसमें आपको बताना है कौन से मंथ पे रहता है। तो द मानसून सीजन इन आवर कंट्री इज़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, तो मानसून की जो स्टार्टिंग है वो जून वाले महीने से स्टार्ट हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये मानसून सीजन है, तो बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बचा हुआ है आपका सिर्फ, उसको स्टडी करते हैं। 11 क्वेश्चन, द सिस्टम फॉर इरिगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल जड़ पे पानी लगता है और ये मॉडर्न सिस्टम है, इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो बी इज़ करेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। आप देखिए हमने ऑब्जेक्टिव, ये हम बहुत तेज़ी से जो VSA हैं, वेरी शॉर्ट और क्रिटिकल थिंक, ये हमारा डिस्कस करने का मकसद नहीं था, लेकिन आपकी एबिलिटी को बढ़ाया जाए, थोड़ा आपको डील थोड़ा डिस्कस करते हैं। पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन, आपको बॉक्स में बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, प्लग, सीड ड्रिल, हो, चैन पंप, सिकल, इसमें से ऑड क्या है, तो याद रखिएगा सीड ड्रिल ऑड है, ये मॉडर्न सिस्टम है। बाकी सिस्टम क्या है, ये सब पुराने सिस्टम है इरिगेशन के, ये वाले सब। ये सीड ड्रिल एक नया मेथड है, ठीक है, एडवांस मेथड है, तो ये ऑड हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, इफ़ यू आर गिवन अ ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन व्हाट विल यू डू बिफोर सोइंग द सीड। आपको ऐसी फसल दे दी है जहाँ पे बिल्कुल ही सूखा हो, ठीक है, ड्राई लैंड, सूखी हुई ज़मीन दे दी जाए और आपसे कहा जाए इसमें खेती करो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पानी करिए, वाटरिंग, सबसे पहले आप पानी लगाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, आप वाटरिंग करिए। दूसरा स्टेप क्या होगा, आपको टिलिंग करिए, प्लगिंग करिए, फिर आप सोइंग करेंगे। ये बेस्ट तरीका होगा। फ्यूचर में अगर आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं तो आप यही राय दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
अब देखिए ट्रू फॉल्स हैं, ये सब आपको देखना है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और फॉल्स आपको बताना है, सही और गलत कौन सा। यूज़ गुड क्वालिटी सीड, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। यूज़ गुड क्वालिटी सीड इज़ द ओनली क्राइटेरिया टू गेट हाई यील्ड, अच्छे क्वालिटी सीड लेने से हाई यील्ड होगी, बिल्कुल फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन इन द सेम फील्ड विल डिप्लीट द सॉइल न्यूट्रिएंट, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल करते हैं तो उससे उसके न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होंगे, ये भी फॉल्स है। ऑल क्रॉप प्लांट आर सो इन द सीड फील्ड, ऑल क्रॉप प्लांट आर सो एज सीड इन द फील्ड, अगर बीज है ऑल क्रॉप प्लांट आर सोइंग सो एज सीड इन द फील्ड, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक साथ कर लें। फोर्थ ये फॉल्स है। थर्ड, सेल्स ऑफ रूट नोड्यूल लेगुमिनस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन, रूट नोड्यूल नहीं करते फिक्स, राइजोबियम करता है, ये भी गलत है। इसका जो फिफ्थ है देखिए, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन मस्ट बी ड्राई बिफोर सो स्टोरिंग, किसी भी बीज को स्टोर करने से पहले आप क्या करिए, सुखा लीजिए, नया नया बीज आता देखा होगा तो उसको सुखाना पड़ता है, तो फिफ्थ ये आपका ट्रू है, फिफ्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग विच मंथ डू फार्मर मस्टर्ड प्लांट कब होता है, तो अक्टूबर से याद रखिएगा मार्च, अक्टूबर टू मार्च ग्रो करते हैं, याद रखिएगा ये। विच क्वेश्चन नंबर 16, विच एक्टिविटी ऑफ द फार्मर कैन प्रमोट ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स इन द फील्ड, अगर किसी भी फील्ड के अंदर माइक्रोब्स की प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एज वेल माइक्रोब, तो क्या करना होगा, टिलिंग करा दीजिए आप। प्लगिंग और टिलिंग कराने से क्या होगा, रीजन्स खुल जाते हैं, और वाटरिंग भी करा दीजिए पहले वाटरिंग, तो उससे क्या होगा, उसमें माइक्रोब और अर्थवॉर्म की ग्रोथ बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वी ऐसे हो गए, और ऐसे क्यों आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या डिस्कस करेंगे, बीरा वांट टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, बीरा क्या करती है, क्रॉप रोटेशन वांट टू प्रैक्टिस करना चाहती है इन द फील्ड। सजेस्ट अ रबी क्रॉप, एक रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप विच विल रेप्लेनिश हिज फील्ड विद नाइट्रोजन, विच क्रॉप रेप्लेनिश नाइट्रोजन वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीरा देखिए फसल कर रही है यहाँ पे, बीरा वांट टू प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन इन इस फील्ड, सजेस्ट एक रबी क्रॉप बताइए, तो रबी क्रॉप में वीट आ जाएगी और खरीफ क्रॉप में राइस आ जाएगा, ठीक है। और रबी में आपका विंटर में होने वाली फसल आपकी मेज़ भी हो सकती है, खरीफ में राइस हो जाएगी। देखो एक में आप अब रबी क्रॉप में आपने वीट किया और खरीफ क्रॉप में राइस हो गया और रबी में आपका ग्राम हो गया, तो ग्राम इज़ अ लेगुमिनस प्लांट दैट रूट्स हैविंग राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, वो अब जो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ेगा तो अगली फसल खरीफ की करेंगे आप, तो उसके लिए वो नाइट्रोजन इसेंशियल होगा इस तरीके से। तो एक ही तरीका है मैच करना। देखिए सिकल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए, सी, ठीक है। और हो का इस्तेमाल किस लिए करेंगे हम, कुदाल का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, प्लगिंग के लिए। स्प्रिंकलिंग का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए, सीड ड्रिल सोइंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक फूड से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक फूड आर द फूड्स दैट यूज़ मिनिमम केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, नो केमिकल, फर्टिलाइज़र, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, और विदाउट केमिकल्स की ग्रोथ, विदाउट केमिकल का अगर यूज़ करें, अगर किसी फसल को ग्रो करते हैं तो उससे जो फूड पैदा होता है वो ऑर्गेनिक फूड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पज़ल है, फ्रॉम द वर्ड पज़ल, तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है इसमें, आपको पता लगाना है। देखिए इसमें कुछ बैक्टीरियाओं के नाम भी आएंगे, देखिए थोड़ा लेंदी है, तो देखिए एक इसमें राइजोबियम आ रहा है, तो राइजोबियम कहाँ है मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से स्टार्ट है, देखिए राइजोबियम इतना हो गया, उसके बाद नीचे आ जाएगा ये राइजोबियम है, तो ये इस तरीके से पज़ल है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द टूल यूज्ड विद ए ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड इन अ फील्ड, उस टूल का इस्तेमाल बताइए, वो उस टूल का नाम बताना आपको जो विद अ ट्रैक्टर फॉर, सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। एडवांटेज ये क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सीड लगता है और मिट्टी से ढक जाता है, बी वाले का आंसर ये होगा। नेम द क्वेश्चन नंबर 22, नेम द प्रैक्टिस फॉलोड बाय फॉर ए लार्ज स्केल रियरिंग फार्म एनिमल्स, नेम द प्रैक्टिस फॉलो फॉर ए लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल, कौन सी प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री है। व्हाट फैसिलिटी आर प्रोवाइड फॉर फार्म एनिमल के लिए, क्या आपको रियरिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग है ना, उनकी सफाई सुथराई, बहुत कुछ है, ठीक है। ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको भरना। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सी रबी क्रॉप है,
तो देखिए पैडी हो गया आपका, और मतलब राइस की फसल हो गई, राइस, और राइस हो जाएगी आपकी खरीफ क्रॉप, और ग्राम जो हो जाएगा आपका वो रबी क्रॉप हो जाएगी, और वीट भी रबी क्रॉप है, और कॉटन आपकी खरीफ क्रॉप है, पी आपकी रबी क्रॉप है। इसमें से आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर लिए, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डिस्पाइट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ फार्मर क्रॉप फेल टू गिव गुड ईल्ड, गिव द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस। मतलब वो कह रहे हैं फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन तो है ही है, और उसकी फसल जो है फेल्ड हो जाती है, अच्छी ईल्ड नहीं मिलती, तो गुड क्वालिटी सीड नहीं होगा, और मैन्योर अच्छे तरीके से नहीं लगाया, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और प्लगिंग, टिलिंग और क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये सब हैं आपका, ये रीजंस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एज पार्ट ऑफ इको क्लब एक्टिविटी स्टूडेंट वर आस्क्ड टू रेज ए किचन गार्डन। अब किचन गार्डन आप कैसे बनाएंगे? किचन गार्डन के लिए आप घर का वेस्ट ले लीजिए, घर का जो भी वेजिटेबल वेस्ट है वो लीजिए, एक गार्डन तलाइए, कोदाल लीजिए, मिट्टी यूनिफॉर्म करिए, फिर उसमें आप सीड लाइए, सीड की सोइंग कराइए, पानी लगाइए, बहुत सारे स्टेप्स हैं। ये खुरपी, वाटर कैन, स्पैड, कुदाल, शॉवेल, ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 2, पैडी इज़ अ मेजर सीरियल क्रॉप। हमारे देश में सबसे ज़्यादा धान की फसल होती है, तो किस सीजन, इन विच सीजन इज़ पैडी कल्टिवेटेड? तो यही समर सीजन में होता है, याद रखिएगा। डिस्कस द मेथड ऑफ सोइंग। सबसे पहले नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी में इसका सीड ग्रो होता है, उसके बाद सीडलिंग करा देते हैं दूसरे फील्ड में, छोटे फील्ड में पहले इसका नर्सरी बनाते हैं, और फिर वहाँ से उखाड़ के और बड़े फील्ड में लगाते हैं। व्हाट मेजर टू बी टेकन टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज एंड इंसेक्ट अटैक हार्वेस्ट ग्रेन? उनको आप ड्राई करा लीजिए, सीड को ड्राई करके फिर साइलोज में स्टोर कराइए, या फिर किसी बर्तन उसमें। चलिए इसे भरते हैं। ये साइलोज है, देखिए SILOS, साइलोज है, और दूसरा ये थ्रेशिंग है, तीसरा इरिगेशन है, और चौथा क्या, रिवर। ये रिवर है आपका। तो ये सब वर्ड्स सीक्वेंस में हो चुके हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन 28 है आपका, हेल्दी, हीरा है, कन्वर्सेशन, दो फार्मर हीरा और बीरा के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है। ब्रदर बीरा, योर मेज़ क्रॉप लुक ब्यूटीफुल। आपकी जो मेज़ की फसल है बहुत अच्छी दिख रही है। दे हैव ग्रो प्रेटी फास्ट, बहुत तेज़ बढ़ रही है। बीरा क्या कहता है? हीरा जो है ब्रदर बीरा का है। यस आई हैव स्प्रे यूरिया दिस टाइम, व्हाट अबाउट यू? उसने यूरिया लगाया, तो खाद है, ये केमिकल है, फर्टिलाइज़र। हीरा, वेल आई स्टिल रिटायरिंग गुड ओल्ड। उसने काउडंग लगाया, देखिए हीरा ने, वो काउडंग पे तो मैन्योर पे है, और वो फर्टिलाइज़र पे है। फिर बीरा, दैट्स गुड, ट्रैक्टर सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रैक्टर से कर रहा है। यस इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव। बीरा कह रहा है ट्राई वीडीसाइड, वो कह रहा है वीडीसाइड ट्राई करो, दे आर वेरी इफेक्टिव। तो आपको आंसर देने जवाब आपको किसने क्या किया? लिस्ट द प्रैक्टिस विच आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। देखिए वो केमिकल लगा रहा है, देखिए, तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं, मैन्योर लगा रहा है, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। मॉडर्न एग्रीकल्चर से टाइम सेव होगा, मनी सेव होगी। नेम वन वीडीसाइड 2,4-D। प्रिकॉशन फार्मर मस्ट बी टेकन, अपना मुंह को कवर कर ले स्प्रे करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 29 और 30, इसमें 30 में 29 क्या, फॉर डिस्कशन डिस्क्राइबिंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज़। और ये देखिए ये ये लैब वर्क है, लैब से होगा आपका, प्रैक्टिकल वर्क है। हंगर मेल न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर कंट्री। तो डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी आवर कंट्री स्टिल, हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन जो है हंगर और माल न्यूट्रिशन का शिकार है। डू यू थिंक एन एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन मैकेनिज्म इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस? डिस्कस इन द क्लास, ये क्लास में डिस्कस करना आपको। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। टर्म रिलेटेड एग्रीकल्चर रीअरेंज करना, करेक्ट सीक्वेंस में लाना। सबसे पहले क्या करेंगे आप? पहले टिलिंग होगी फर्स्ट नंबर पे, फिर प्लगिंग होगी, और प्लगिंग के बाद फिर जो है आप क्या करेंगे? फिर सोइंग करेंगे, फिर मैन्योरिंग करेंगे, फिर मैन्योरिंग के बाद इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन के बाद डीवीडिंग, फिर हार्वेस्टिंग। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पलर सीरीज़, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। एग्जाम्पलर मेक अ कंसेप्चुअल मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएगी आपकी। और जो 9th एंट्रेंस के लिए जो भी एंट्रेंस नेशनल लेवल के जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, उसमें भी आपके एंट्रेंस में काम आएगा। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनी क्वेरी आस्क इन द कमेंट बॉक्स, कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में आस्क कर पूछें।